स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूं। बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में कल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होने वाले घमासान को लेकर सरकारी पैनल से दोस्तों गठजोड़ बढ़ चुका है और पलटवार दोस्तों किस प्रकार से होने वाला है। सरकार ने आखिर क्या कर दी है घोषणा, अंतिम निर्णय दोस्तों, सुनवाई नियुक्ति आखिर कब, शिक्षा मित्रों का डाटा, सरकार का स्पष्टीकरण पूरी तरह से तैयार, पैनल घोषित, सरकार राजी। 69,000 में दोस्तों एक नया मोड़, 22,000 सीटों को लेकर पिछला आदेश सॉल्व नहीं, आखिर कल होने वाला है क्या, कल की राह किस प्रकार से आसान होने वाली है सरकार के लिए। वहीं आज सीबीआई जांच पर होने वाली सुनवाई का विश्लेषण, अंतिम सुनवाई दोस्तों 69,000 में कल, काउंटर नियुक्ति आखिर 69,000 में किस प्रकार से, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस पल का लगातार चयनित छात्र इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ चुका है। कल 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और ये पासिंग मार्क्स वाला मुद्दे सहित दोस्तों 17 याचिकाएं इसमें लिस्टेड हैं और इसका सुनवाई नंबर दोस्तों जल्दी ही सुबह आने वाला है और इसमें लंबा घमासान आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार SCERT पर छात्रों के माध्यम से पहुंचा गया और वहां जाकर कल होने वाली सुनवाई की दिशा दशा देखी गई। तो कल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता जी उपस्थित रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है दोस्तों, क्योंकि 69,000 में सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी। कल की सुनवाई के लो दोस्तों यहाँ 69,000 बीएड की तरफ से महत्वपूर्ण अनुभवी वे टॉप सीनियर R वेंकटरमण और दूसरे तेज तर्रार सीनियर पल्लव सिसोदिया सर की ब्रीफिंग का कार्य 3 दिन से लगातार चल रहा था दोस्तों, तो वो भी कल सुनवाई करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों आयोग वाले मामले में भी टीम की तरफ से यहाँ प्रयास जारी है, इनकी तरफ से उस पर जानकारी मिल चुकी है। शासन की तरफ से असंख्य जवाब भेजे जाने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। यानी 69,000 में आप समझ सकते हैं जो डाटा अवेलेबल कराना था गवर्नमेंट को, आयोग को असंख्या भेज दी जाएगी। यानी 69,000 में संपूर्ण बातें जो हैं वो स्पष्टीकरण फ़िलहाल निकल कर आ चुका है। सरकार डाटा भी भेजने को तैयार है, जो बहुत ही ज़रूरी काम था। आप समझ सकते हैं, पहले भी आपको बताया था, इसकी वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन जाती। लेकिन यहाँ चयनितों को राहत देने के लिए लगातार हम भी जो सरकार से मांग कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार जो है लगातार कार्यरत है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती कल होने वाली सुनवाई का जो भविष्य है वो एक तरह से उज्ज्वल आप सभी को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज 7 दिन भी हो चुके हैं। लगातार जो डाटा मांगा जा रहा था वो अवेलेबल नहीं कराया गया था और जिस पर तल्ख हो चुका था दोस्तों आयोग, अब वो भी कार्य दोस्तों संपादित किया जाएगा। और आपको पता है दीपक मिश्रा जी का दिनांक 9/1/2017 का एक अंतरिम आदेश भी प्राप्त हुआ था जो शिक्षा मित्र पद पर समायोजन को रोकने के संदर्भ में था। इस केस में दोस्तों हरीश साल्वे जी शिक्षा मित्रों के पक्ष में बोले थे, लेकिन अब आपको पता है कल 69,000 में पहले ही हायर किए जा चुके हैं बीएड की तरफ से, बीएड टीम की तरफ से। तो ऐसे में अब यहाँ वो उनके अगेंस्ट बोलने वाले हैं। तो आप देखने वाले हैं कल घमासान किस प्रकार से होने वाला है। और कल की जो प्रोसीडिंग है दोस्तों बहुत ही दमदार होने वाली है। हालांकि आपको पता है कि 69,000 में 22,000 सीटों वाला मामला भी लगातार गंभीर रूप से बना हुआ है। लेकिन 69,000 में आपको पता है कि किस प्रकार से 22,000 सीटों से अलग 37,339 पद जो रिजर्व किए गए थे, उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने डाटा अवेलेबल कराया है 51,112 पदों को लेकर। तो 22,000 वाला मामला भी आप सभी को इसी में निस्तारित होते हुए दिखने वाला है। हालांकि 22,000 से ज़्यादा भी सीट इसमें ऐड हो सकती है 69,000 में, क्योंकि 22,000 सीटों का आदेश दोस्तों अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, पहले भी इसको डाला जा चुका था। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि कल भारांक को लेकर भी चुनौती दी गई है, तो भारांक पर भी पलटवार होगा और शिक्षा मित्रों का जो डाटा है संपूर्ण तरीके से वो भी उसकी संख्या भी दोस्तों निर्धारित हो चुकी है और उसका डाटा भी संपूर्ण तरीके से सरकार के द्वारा तैयार किया जा चुका है। यानी आप समझ सकते हैं सरकार कहीं भी चूकना नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि 69,000 में सभी मामलों का निस्तारण एक ही दिन, एक ही समय और एक ही खंडपीठ के अंतर्गत हो जाए।
जिसके चलते आप सभी को कल शिक्षा मित्रों का संपूर्ण डाटा जो है रोल नंबर वाइज, नाम वाइज और कौन पास से कौन फेल, उस सारा डाटा दोस्तों एक लिफाफे के अंतर्गत दिया जाने वाला है, जो सरकार ने संपूर्ण तरीके से तैयार कर लिया है। पीएनपी के माध्यम से, सीआरटी निदेशालय के माध्यम से जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो चुकी है और सरकार ने सीनियर अधिवक्ताओं का पैनल भी तैयार कर लिया है, जिसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ एएजी महोदय जी उपस्थित होने वाली हैं। 69,000 में कल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों आनंद बनाम जो स्टेट ऑफ यूपी वो रहने वाला है। उसमें दोस्तों 1.37 लाख पद जो पूरी तरह से शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको पता है समायोजन रद्द किया गया था, उस पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि पासिंग मार्क्स वाला मुद्दा वहीं से उठेगा। 68,500 किस प्रकार से 69,000 में 69,000 से अलग है, इस पर विश्लेषण होगा। बीएड वाले किस तरह से लीगल हुए थे 28 जून 2018 का दोस्तों एनसीटीई का आदेश, उसी परिप्रेक्ष्य में वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की तरफ से लीगलाइज किए गए संवैधानिक संशोधन, इन पर भी चर्चा होगी। और आपको पता है कि भारांक वाला मुद्दा, भोला प्रसाद वाला केस, जिसमें दोस्तों 22,000 सीटों को ऐड करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो ऑर्डर हैं, 21/5/2020 का ऑर्डर, 9/6/2020 का ऑर्डर और आपको पता है 3 मार्च 2020 का जो ऑर्डर है डबल बेंच का, उन पर संपूर्ण तरीके से विश्लेषण होगा। इन सभी का कैप्चर पहले ही दोस्तों सरकार ने अवेलेबल करा दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, लेकिन फिर भी जो डाटा अवेलेबल नहीं कराया है उसको लेकर सरकार कल जाने वाली है, जो पूरी तरह से दोस्तों गोपनीय रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार घमासान कल तगड़ा देखने को आप सभी को मिलने वाला है। और कल ही दोस्तों हो सकता है अंतिम रूप से सभी छात्रों को राहत देखने को मिलेगी, लेकिन फर्जी वाले छात्रों पर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर फर्जी वाले छात्र कब तक बाहर होंगे 69,000 से, क्योंकि ये बाहर होंगे तभी दोस्तों आप समझ सकते हैं दूसरी मेरिट भी प्रभावी होती हुई नज़र आने वाली है। हालांकि काउंसलिंग छात्रों को भी लगातार झटके मिल रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगातार वापस हो रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जौनपुर का पूछ रहे तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों 16, 17, 18 किसी भी समय आप जाकर ले आइए, समय निर्धारित है वहाँ क्लियरली। और जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट्स वापस हो रहे हैं वो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को संपूर्ण विश्लेषण और संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो समझ में आ सके। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर जो काउंसलिंग दोबारा होगी, दूसरी काउंसलिंग होगी, जो अभी फ़िलहाल जो कराई है वो तो एक तरह से ख़त्म ही हो गई है, दूसरी जो होगी उसमें डॉक्यूमेंट्स दूसरे लगेंगे क्या? देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी के यही दूसरी में काम आने वाले हैं। इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल को आप एज रख दीजिए, आपका ड्राफ्ट भी यही काम आने वाला है। 3 महीने तक लीगलाइज होता है ये ड्राफ्ट और अभी तक 3 महीने नहीं हुए हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण प्रक्रिया फिर ऐसे ही चलती हुई आप सभी को नज़र आने वाली है, लेकिन कल अंतिम फैसले के बाद ही संपूर्ण बातें स्पष्ट होती हुई नज़र आने वाली हैं। हालांकि आज सीबीआई जांच को लेकर दोस्तों मुद्दा था और एनओसी लोग को लेकर भी था। एनओसी को लेकर दोस्तों अगली तारीख लगा दी गई है। सरकार को काउंटर दाखिल करने का आदेश भी दे दिया है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन यहाँ डबल बेंच में दोस्तों सीबीआई जाँच, डबल बेंच से दिया गया आदेश, वहीं सीबीआई जांच को लेकर भी जो याचिका थी उस पर किसी भी तरह का कोई विश्लेषण अभी फ़िलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। देखना होगा कि आखिर उस पर क्या हुआ है और क्या मामला रहा। सरकार को पहले ही 2 हफ्ते का समय दिया गया था, अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते का समय एमआरसी पर दिया गया था, जिसकी तरफ से दोस्तों सरकार ने संपूर्ण डाटा जो है वो तैयार कर लिया है। एमआरसी को लेकर तो सरकार काउंटर लगाने वाली है, जिसमें दोस्तों सरकार संपूर्ण प्रक्रिया करके तभी दोस्तों काउंसलिंग नियुक्ति प्रक्रिया से संचालित करेगी आप सभी को। तो फिलहाल दोस्तों आज जितने भी अधिवक्ताएं हैं वो दिल्ली के अंदर सरकार के संपूर्ण पैनल से वार्तालाप करने वाले हैं। संपूर्ण जो भी फ्री होने वाली हैं दोस्तों 69,000 में कल घमासान को लेकर संपूर्ण प्लानिंग के साथ आज करने वाले हैं देर रात शाम तक। देखना होगा कि आखिर सरकार के अधिवक्ता और जो अन्य अधिवक्ताएं हायर किए गए हैं वो किस प्रकार से कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे गठजोड़ करते हैं, तभी दोस्तों मिलकर शिक्षा मित्रों पर पलटवार करने की जो योजना है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से प्रबल है। और
इसी तरह दोस्तों अगर एकजुटता के साथ इसी तरह से लड़ा जाएगा तो यहाँ उनका मानना है, छात्रों का मानना है कि इसी तरह से विजय प्राप्त की जा सकती है और अंतिम निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। तभी दोस्तों सुनवाई पर नियुक्ति और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर भी आदेश जारी किया जा सकता है। तो देखना होगा आखिर सरकार किस प्रकार से दोस्तों गठजोड़ बनाती है और सरकार के अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताएं किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को लेकर कौन पहले पक्ष में किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो मुद्दे थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मुद्दे इसमें कल सुने जाने वाले हैं और किस प्रकार से एक पूरी तरह से लाइन वाइज ही मुद्दे सुने जाने वाले हैं। और लगता है कि दोस्तों कल का दिन कम पड़ सकता है तो परसों हो सकता है, परसों निर्णय निकल कर आए, लेकिन निर्णय निकल कर आने वाला है इसी माह और इसी माह आप सभी को एक पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया फ्रेश होती हुई नज़र आने वाली है। तभी छात्रों को काउंसलिंग और नियुक्ति में राहत देखने को मिलने वाली हो। तो जैसा भी होगा सरकार की तरफ से घमासान को लेकर कैसे गठजोड़ किया जाएगा, आज शाम को क्या प्लानिंग है वो आप सभी के साथ साझा कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और आप अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताइए। अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।